हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में टेक वर्ल्ड में। तो जैसे आपको पता ही है कि आज 18 मई को जो है उत्तराखंड यूकेपीएससी के द्वारा जो है वो एफआरओ, एसीएफ और लॉगिंग ऑफिसर के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा की गई उसका प्रश्न पत्र हमारे सामने है। और उसके जो सही उत्तर हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न पत्र कैसा आया था, मेरिट कैसी जाएगी और प्रश्न पत्र जो रहा है वो कैसा रहा है, इसका क्या लेवल रहा है। तो पहले हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो 1 से लेके 150 तक हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न था, कुछ पेज इसमें क्लियर नहीं आए हैं लेकिन आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला प्रश्न जैसे है कि मानव विकास सूचकांक की श्रृंखला के लिए 3 मुख्य घटक कौन से हैं। तो जो मुख्य घटक हैं वो आपका है, इसका उत्तर सी है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो ये इसका सही उत्तर है कि ये एक फैक्टर है जो काउंट किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, यानी कि मानव विकास सूचकांक के लिए। दूसरा प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत की जो मानव विकास सूचकांक है वो श्रेणी क्या है। तो भारत कौन सी श्रेणी में आता है, इसका उत्तर सी है, यानी कि मध्यम श्रेणी में आता है। तीसरा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय समानता के विकास पर केंद्रित थी। तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। अगला है चौथा प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। तो यह है 5वीं पंचवर्षीय योजना। पांचवा है, उत्तराखंड में पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है बी, यानी कि काशीपुर। छठवां था, ये कई बार आ रखा है, जमरानी बहुउद्देश्य बांध परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद के लिए प्रस्तावित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि नैनीताल। ये गोला नदी पर बांध है। सातवां है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 किसके लिए लागू की गई है। तो ये लागू की गई है, इसका उत्तर सी है, फेरी विक्रेताओं या व्यवसायियों के लिए। आठवां था, उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पाद किस ब्रांड नाम से बेचता है। तो ये प्रश्न में कई बार आ चुका है, इसका उत्तर है बी, यानी कि हिमाद्री। नवा प्रश्न, उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका उत्तर आप देख लेना। जो सही उत्तर हैं, जो जिनके लिए मैं कंफर्म हूँ, मैं उनके यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ, बाकी जो नहीं है आप कमेंट बॉक्स में उनके लिए उनके सही आंसर लिख सकते हो। 10वां है, जनवरी 2025 में यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, पोलैंड ने। 11वां, हाल ही में अखबारों में लाल सागर रेड सी निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि यमन और सऊदी अरब। 12वां प्रश्न, किन इन देशों पर निम्नलिखित देशों पर विचार करें, कतर, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, इराक। उपर्युक्त देशों में कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी का हिस्सा हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 4, यानी कि कतर, सऊदी अरब और कुवैत, ये इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 13वां प्रश्न, पंचवर्षीय योजना में गॉडगिल फॉर्मूला निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि राज्यों को केंद्रीय सहायता का आवंटन, ये उसका सही उत्तर है। 14वां प्रश्न है, समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य क्या करना है। तो समावेशी विकास मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समान पहुंच। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। 15वां था, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पीसी महलनोबिस, ये भी कई बार पूछा गया है। 16वां प्रश्न है, 16 प्रश्न देखिए क्या था, मैं जरा इसको पढ़ के बताता हूँ आपको। जो 16वां प्रश्न था, आपको सही उत्तर पता लगना चाहिए। 16वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी जो ऐतिहासिक महाकाव्यात्मक पर आधारित है। तो इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि छावा। जो छावा फिल्म आई थी वह क्या है, फिल्म 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी, यानी कि इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न इसमें दिया। 17वां प्रश्न है, अब तक निम्न में से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील इसका उत्तर है। 18वां प्रश्न था कि किस भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, विराट कोहली। तो विराट कोहली के जो शतकों की संख्या है वो सचिन तेंदुलकर से भी आगे जा चुका है। 19वां है कि वर्ष 2025 में होने वाले निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से कौन कौन से आयोजन भारत में होने हैं या हुए हैं। तो उसका उत्तर 2 और 3 है, यानी कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप और विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। तो 2 और 3 इसके उत्तर, यानी कि ऑप्शन सी। अब है 20वां प्रश्न, उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से है। ये भी कई बार पूछा गया है।
इसका उत्तर है बी, कृषि और किसान कल्याण विभाग से। 21वां प्रश्न, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि नई दिल्ली, भारत में। 22वां प्रश्न, जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार किया है? इसका उत्तर वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसका उत्तर बी बता रहे हैं, ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। 23वां है, कौन सी योजना उत्तराखंड के 697 ग्राम पंचायतों को सीधे PM कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई थी? तो ये उत्तर हो जाएगा भारत नेट योजना। 24वां, अक्षय ऊर्जा यानी कि बी इसका उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा संचरण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई 3 एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्य को कवर नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर सी बता रहे हैं, यानी कि उत्तराखंड। 25वां, पेंगोंग सो झील जो समाचारों में थी, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा है? तो इसका उत्तर बी है, भारत और चीन। 26वां देखें, हाल में खबरों में PM किसान सम्मान निधि योजना का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, भूमिधर किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों के लिए मदद करना। 27वां प्रश्न है, सितंबर 2024 में जारी की गई वर्ष 24 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में भारत के किस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, इंदौर। और इंदौर कहाँ है आपका? MP में। अब देखते हैं 28वां जो प्रश्न है वो है कि कौन सी संचार विधि डेटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों पर उपयोग करती है? तो ये ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु संचार विधि, डी इसका उत्तर है। 29वां है, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है सी, एडिज मच्छर। अगला है, कौन सा मिशन भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था? इसको लेकर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसका उत्तर मंगलयान मिशन को बताया जा रहा है। 31वां, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? तो इसका उत्तर बी है, कैशे मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। 32वां है, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निबल में जो है 4 बिट्स होते हैं, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। 33वां, अग्निशमक यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? कॉमन सा क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 34वां, इसरो के किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, आदित्य L मिशन। 35वां प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल दिए गए, उनका कार्यकाल दिया गया है, तो इसमें से कौन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, लॉर्ड कानिंग, जो कि 1863 से 1865 दिया गया है, जो गलत है। 36वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? तो हर्ष इसका उत्तर हो जाएगा हर्षचरित। हर्षचरित जो है बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है। 37वां है, निजामुल मुल्क जिन कुलिच खान ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 1724। 18वें की बात करें, 38वें प्रश्न की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, तत्पश्चात उन्हें कार्यानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको अगर देखें हम, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पहले जो है प्रथम, अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है प्लासी का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद अगर देखें तो फिर आपका बक्सर का युद्ध, फिर आपका कर्नाटक युद्ध, और फिर जो आपका है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 39वां, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ए, नाभिकीय ऊर्जा। 40वां प्रश्न, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होता है? ये भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 41 प्रश्न है, किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है? ये भी सामान्य सा क्वेश्चन है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। प्रश्न 42वां, गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में उदुंग, ये दिया गया था 42वां, थोड़ा मैं देख लेता हूँ इसको। उद्रंग, उद्रंग शब्द का क्या निर्दिष्ट करता है? उद्रंग जो है गुप्तकालीन प्रशासन में क्या निर्दिष्ट करता था? तो ये एक प्रकार का क्या था, कर था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 43वां है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, विलियम क्रिप्स। 44वां था, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, जूनागढ़ अभिलेख। 45वां प्रश्न, वीरचंद सिंह गढ़वाली किस बटालियन में हवलदार पद पर तैनात है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, गढ़वाल राइफल 2, द्वितीय गढ़वाल राइफल में। ठीक है। 46वां है, देवलगढ़ स्थित राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस गढ़वाल राजा द्वारा किया गया था? तो ये भी कई बार पूछा गया है, उत्तर हो जाएगा बी, अजय पाल। 47वां प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई है? इसको उत्तर सी बता रहे हैं, सलावेन। 48वां, कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखों द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि पिथौरागढ़। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला कलाबाजी नृत्य है? तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, लंगवीर। 50वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा के निर्माण में सबसे अधिक जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। 51वां, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर डी बता रहे हैं, 13 अक्टूबर को।
52वां है जलागम प्रबंधन निदेशालय उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा डी, देहरादून। 53वां प्रश्न आर्द्रभूमि कांजली झील अवस्थित है? तो इसका उत्तर मुझे मिला नहीं है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। 54वां है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष डी, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। 55वां प्रश्न निम्नलिखित में सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो उसका उत्तर है बी, सरदार अरिजीत सिंह या भारत माता सोसाइटी। 56वां है जैन विद्वान जिनसेन निम्नलिखित में से किस शासक के गुरु थे? तो ये थे अमोघ वर्ष प्रथम के गुरु थे, डी। 57वां निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजा राममोहन राय। प्रश्न 58 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक, ये है आपका 58वां क्वेश्चन है। कुछ जो मैंने ये प्रिंट किया है फोटो खींच के क्लियर नहीं आए हैं, लेकिन आपको आंसर तो पता लग ही जाएगा। 58 क्वेश्चन जो है जिसको मैंने टिक किया है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारक है जो महासागर की लवणता को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर दोस्तों बी बता रहे हैं, वाष्पीकरण और वर्षण। 59 क्वेश्चन है कि कनाडा में जो ट्रांस कैनेडियन रेलवे किस स्थान से कहाँ तक जाता है? तो इसका उत्तर आपको ए बता रहे हैं कि पूर्व में हैलिफैक्स से पश्चिम में वैंकूवर तक। 60वां प्रश्न है विश्व का कौन सा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाले दुर्लभ खनिज कोल्टन के निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर आपका मध्य अफ्रीका यानी कि बी बता रहे हैं। 61वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से है? तो इसका उत्तर है आपका ए यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल। अब 62वां है कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका उत्तर जो बता रहे हैं डी यानी कि सभी सही सुमेलित हैं कि जो दिए गए हैं ऑप्शन वो सही है। 63वां है कि बृहद ट्रंक मार्ग है? तो इसको सी बता रहे हैं, विश्व में व्यस्तम समुद्र मार्ग। 64 बेरिंग जलडमरू मध्य निम्न में से किन दो देशों को अलग करता है? तो इसका उत्तर ए है, यूएसए और रूस। 65वां है निम्नलिखित में से किसे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता है? तो ये है डी यानी कि प्राकृतिक गैस, इसे नेचुरल गैस भी कहते हैं। 66वां है निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा है? तो लाओस है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी इसमें प्रश्न है। 67 है निम्नलिखित में से कौन सा या से खनिज संसाधन रूस में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में? तो जैसा आपको पता है कि इसका उत्तर डी हो जाएगा, रूस में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस और कोयला मिलता है। 68वां है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर सी बता रहे हैं यानी कि पालघाट जो नीलगिरी पहाड़ियों को इलायची से जोड़ता है कि ये सही नहीं है। 69 है भारत में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सकल शक्ति अधिकतम है? तो इसका उत्तर सी बता रहे हैं, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना 2। 70 कि संस्थान और मुख्यालय और जो सही नहीं है वो कौन सा है? वो है डी, राष्ट्रीय मांस मुर्गा प्रसंस्करण बोर्ड, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर डी है। 71 प्रश्न पे चलते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो ये कई बार पूछा गया और सामान्य सा प्रश्न है, इसका उत्तर है ए, नौकुचिया झील। 72वां है बृहत या उच्च हिमालय जोन को लघु या निम्न हिमालय जोन से अलग करता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका बी यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश। 73वां प्रश्न उत्तराखंड में प्रथम ट्यूलिप गार्डन एवं प्रथम काई या लीचेन पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में विकसित किए गए हैं? तो इसका उत्तर डी बता रहे हैं, पिथौरागढ़। 74वां प्रश्न 2001 से 11 के मध्य निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव रही, नकारात्मक रही? तो उत्तर इसका डी है, पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा। 75वां है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है? तो इसको लेकर भी मैं श्योर नहीं हूँ, इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। 76वां है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर डी बता रहे हैं, मालप्पा भूस्खलन 1995। 77वां है उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? आप सभी जानते हैं, इसका उत्तर डी है, डोबरा चांडी पुल जो टिहरी गढ़वाल में है। 78वां है मैरूड़ी कस्तूरी मृग केंद्र, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में ये फैला हुआ है। 79वां देखिए उत्तराखंड राज्य में किस स्थान को फलोद्यान प्रदेश कहा जाता है? चौबटिया, अल्मोड़ा में है, बी इसका सही उत्तर है। 80वां है 1976 के 42वें संविधान अधिनियम ने भारतीय संविधान के में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में जोड़ा। इस अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो इसका उत्तर भी जो है मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ, आप इसको ढूंढ लीजिएगा। 81वां है टेलीफोन, बेतार प्रसारण, अन्य संचार साधन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के विषय है? तो इसका उत्तर ये है, ये जो है यूनियन यानी कि संघ सूची के विषय हैं। 82वां है निम्नलिखित में कौन सा राज्यों का समूह भारत के संविधान में 6ठी अनुसूची में संबंधित है? तो उसका उत्तर मित्रों एक बता रहे हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 83वां है निम्नलिखित में कौन सा से वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो इसका उत्तर सभी है, यानी कि ऑक्सीजन उत्पादन भी है, कार्बन पृथक्करण भी है, मृदा उर्वरकता रखरखाव। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी।
84वां प्रश्न है अटाकामा रेगिस्तान, सुना होगा आपने, में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसको लेके भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसका उत्तर लिथियम बता रहे हैं ए। आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 85वां है उत्तराखंड में जनपदों के क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम यानी कि छोटे से माफ कीजिए बड़े से छोटे क्रम में बताना है। तो उत्तर हो जाएगा बी। सबसे बड़ा क्षेत्रफल चमोली का है, फिर उत्तरकाशी का है, फिर पिथौरागढ़ का है, फिर पौड़ी गढ़वाल का है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 86वें प्रश्न पर। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में वह अविनिर्वादित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल है? तो इसका उत्तर है सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 87वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? तो उत्तर हो जाएगा सी राज्यपाल। 88वां प्रश्न 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? तो उत्तर हो जाएगा डी 1976। 89वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक संशोधन एक्ट द्वारा मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया? ये भी कई बार पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए 61वां संविधान संशोधन 1988। 90वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल लीगल अकादमी है? तो उत्तर हो जाएगा सी भवाली। 91 है निम्न में कौन उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है? अल्मोड़ा है, नैनीताल भी है, टिहरी गढ़वाल भी है, चक्रोता नहीं है। ठीक है। 92 उत्तराखंड राज्य की अस्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था? तो यह ए दीक्षित आयोग, कई बार इसका नाम आया है। 93 तो काफी इजी क्वेश्चन था कि उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल निम्न में से कौन से? तो थे ए हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला। 94 क्वेश्चन है स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सी जय सिंह रावत। 95 प्रश्न एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका उत्तर बता रहे हैं आपका नीति आयोग बी। 96 प्रश्न भारत ने 2030 तक कितने सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी हासिल करने का लक्ष्य रखा? इसका उत्तर बता रहे हैं इसका कि इसका बी है 17वां। 97 है भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है इसका ए राजस्थान। 98वां की सही सुमेकित है? तो इसका उत्तर डी बता रहे हैं कि सभी सही है इसमें। 99वां प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का क्या है? कर्तव्य है। ठीक है। और अंतिम प्रश्न 100वां प्रश्न है अगर जनरल अवेयरनेस से देखें कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका उत्तर सी यानी कि 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। तो अगर हम जीएस की बात करें अभी हम इसमें जो है रीजनिंग का भी देखेंगे एप्टीट्यूड का। तो देखिए जो 100 प्रश्न इसमें आए हैं 100 तो इसमें देखिए इजी भी है, इसमें मॉडरेट भी है और कुछ टफ भी है इसमें। तो इजी देखें इसमें तो इजी लगभग 10% इसमें इजी है, बाकी 70% इसमें जो है मॉडरेट टाइप के हैं और 20% इसमें थोड़ा टफ लग सकते हैं जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी वो है। तो इस हिसाब से प्रश्न पत्र ये है जो ये मीडियम लेवल का है, इस तरफ इसका ज़्यादा झुकाव है इस पत्र का कि मीडियम स्तर का था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था और ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो थे इसमें वो कई बार पूछे गए हैं। तो जिनकी अच्छी तैयारी रही रिपीट जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए बहुत अच्छा ये अवसर था। अब देखिए 101 प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि व्यंजन का शेषफल क्या होगा? तो इसका उत्तर जो आया है सॉल्व करके वो ए 1 बता रहे हैं। दूसरा जो इस तरीके का था कि अनिल किसी संख्या में 5 घटाता है फिर 5 के बदले घटाने के बदले 5 जोड़ दिया तो परिणाम में कितना प्रतिशत अंतर होगा? तो इसका लेके कोई अभी कंफर्म नहीं है कि इसका सही उत्तर क्या है। 103वां प्रश्न था कि 3 क्रमागत छूटों 25, 20, 25 के बराबर एकल छूट क्या होगी? तो इसका उत्तर सी यानी कि 48% है। 104वां है कि पाई चार्ट किस प्रकार का होता है? तो इसको लेके भी कुछ नहीं है लेकिन एकल विमीय चार्ट की ज़्यादा संभावना है इसमें। 105वां है कि कौन सा पैटर्न प्रतिकृति अनुसरण नहीं करता? तो ये आपका सी वाला है जिसमें 44 to 31। 106वां मेंढक घास टिड्डा, इसका उत्तर ए है। सबसे पहले घास फिर उसके बाद घास है फिर टिड्डा है फिर मेंढक है फिर आपका सांप है और फिर चील। 107वां प्रश्न था कि संयुक्त परिवार में माता पिता 3 विवाहित पुत्र एवं इस प्रकार का कुछ प्रश्न था कि परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 9। 108वां प्रश्न था ये सी सीरीज है ठीक है। 108वां प्रश्न था कि ये शब्द दिया गया है कि ऐसे अक्षरों में कितने जोड़े हैं जिनके बीच शब्द में उतने अक्षर हैं जितने कि उनके बीच वर्णमाला में? तो उसका उत्तर 2 है। 109वां प्रश्न था कि केंचुए मृदा की उर्वरता को कम करते हैं, गलत है। वे मृदा को नरम छिद्रुक बनाते हैं, सही है। यानी कि इसका उत्तर बी है। ए असत्य और बी सत्य है। फिर इस प्रकार का प्रश्न था 110वां कि 6 व्यक्ति ABCD 2 पंक्तियों में खड़े हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 बैठे हैं इस प्रकार। तो इसमें पूछा गया था कि बी के सम्मुख कौन बैठा हुआ है? तो बी के सम्मुख जो है ई बैठा हुआ है, यानी कि उत्तर इसका डी हो जाएगा। फिर इस तरीके का था कि वर्गों की कुल कितनी संख्या है? तो इसका उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं की ज़्यादा संभावना इसमें लग रही है।
112 प्रश्न जो है इसका कोई उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। 113वां जो था कि नीचे दिए गए अनुक्रम में मध्य से अगर हम बाईं तरफ जाएं तीसरा अंक कौन सा होगा, तो उसका उत्तर बी 4 है। 114वां प्रश्न कि इसमें इस प्रकार का जो था कि लुप्त संख्या कौन सी है इसमें, तो इसका उत्तर 255 आ रहा है। अगर इधर से चलें आप 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी 30 प्लस 1 1 31, 31 इंटू 2 प्लस 1 63 होता है, 61 इंटू 2 126 होता है, प्लस 1 127 और ऐसे इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो 225 इसमें आंसर निकल जाएगा। 115वां जो था इसमें कि नीचे दिए अक्षर श्रृंखला में अगले दो पद कौन से होंगे, तो ये ओ और यू, सी इसका सही उत्तर है। 116 था कि नीचे दी गई श्रेणी में एक संख्या नियमानुसार सही नहीं है, तो कौन सी है, तो ये सी 96 इसका उत्तर है। 117वां है नारियल खोल पत्र लिफाफा, इसका डी सही लग रहा है। 118 देखिए कि इस प्रकार का था कि ए बी के दक्षिण में है, सी बी के पूर्व में है, सी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है, तो इसका उत्तर है ए दक्षिण पश्चिम। 119वां था कि दिए गए शब्दों में अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें तो दूसरे स्थान पर आने वाला शब्द कौन सा है, तो इसका उत्तर जो आ रहा था वो आपका मेरे ख्याल से ये वाला था, ए सीजर्स। 120वां था कि विष का संबंध सुकरात से उसी प्रकार से जैसे सलीब पर चढ़ने का संबंध यीशु से है, बी इसका उत्तर सही लग रहा है। 121 देखिए कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो 814 ए इसका सही उत्तर है। 122वां गिव को ये कहते हैं, बैट को ये कहते हैं, तो गेट को किस प्रकार सूचीबद्ध किया जाएगा, तो इसका उत्तर बी है 5247। 123 है कि बॉक्सिंग रिंग तो दौड़ ट्रैक पे होती है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 124 कोयला तापिया ऊर्जा, तो जल जो है जल विद्युत ऊर्जा, डी हो जाएगा इसका उत्तर। 125 का एंथ्रोपोलॉजी मानव से संबंधित है, ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षी से संबंधित है, तो इसका ए हो जाएगा। 26 का देखें 126 का कि एक व्यापारिक सम्मेलन में अंत में 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, इसका उत्तर बी 45। 127 15 लोगों के समूह में 7 फ्रेंच बोलते हैं 8 अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसका उत्तर भी श्योर नहीं है अभी कितना है क्या है। 128 7 15 27 में लुप्त पद कौन सा है, तो इसका उत्तर ये भी जो है इसका भी उत्तर अभी हमारे पास नहीं है। 129 एक महिला एक आदमी अपनी माँ के भाई के इस तरीके के पूछा गया था वो महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो उसका उत्तर सी है मेरा भाई। 130वां था कि 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखें जिनके अंत में 3 कितनी बार लिखेंगे, तो इसका उत्तर बी 18 आ जाएगा। 131वां था कि किसी कूट भाषा में इसको ये बोलते हैं तो इसको क्या कहेंगे, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा ये वाला। फिर था 6 दोस्त ए बी सी डी एफ बंद घेरे में है, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, ए डी के सामने, बी बाई डी के बाईं ओर है, ए बी के मध्य सी है, ई और ए के मध्य एफ है, तो एफ बी के तुरंत बाईं ओर कौन है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा सी। 133वां था बी जी एच टी ये है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर सी टी एच है। ये सारे सॉल्व करके इनका उत्तर सही निकल रहा था। 134 देखिए पिंक को ये कहते हैं कूटपद किया तो रेड को कूटपद करेंगे, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा 1854। फिर 135 का है कि यहाँ पर कौन सा मिसिंग है, तो इसका उत्तर सी यानी कि डब्लू हो जाएगा। फिर ये दर्पण वाला भी है कि किसी दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 बजे हैं, तो सही समय क्या है, बी इसका उत्तर हो जाएगा 3:30। 137 था ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, ए किस प्रकार डी से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि पोती। फिर डायरेक्शन वाला भी था 138वां कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वामावृत्त लेफ्ट हैंड में 135 डिग्री घूमता है। फिर 180 डिग्री दक्षिणावृत्त दिशा में घूमता है, तो वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो इसका उत्तर जो आपका निकल रहा था इसका कुछ आंसर निकल रहा था। ठीक है, तो इसका जैसे कि मेरे ख्याल से इसका दक्षिण पश्चिम आंसर ये निकल रहा था। 139 में कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है, पी और क्यू के बीच 4 लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, इसका उत्तर ए हो जाएगा यानी कि 25। 140 क्वेश्चन था कि किसी निश्चित कूट में रेड को ये लिखा जाता है, बॉक्स को ये लिखा जाता है, तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा, तो इसका उत्तर सी है 25 20 कुछ इस टाइप का इसका आंसर है। फिर 141 था पी क्यू आर एस टी पिकनिक गए थे, पी क्यू का पुत्र है इस टाइप से, तो टी एस की पत्नी है, समूह में पुरुषों की संख्या है, तो इसका उत्तर जो है वो सी यानी कि 3 इसका आंसर निकल रहा था 3। फिर 142वां था कि 5 लोग जो है एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, पहले वो पढ़ता है सी को देता है, जो इस टाइप का सब प्रश्न था। फिर ये था कि बी ए के बीच में 2 पाठक हैं, बी समाचार पत्र किसको देता है, इसका बी उत्तर था यानी कि सी को। 143 में था समाचार पत्र प्रेस कपड़ा, आपका बी हो जाएगा वस्त्र। 144 में तस्वीर में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए अंजलि ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, अंजलि का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं आ रहा था। 145 है किसी परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 1 काटा जाता है, वो सभी 75 प्रश्न करता है और 125 अंक पाता है, तो उसके द्वारा सही उत्तर किए गए, इसका उत्तर बी यानी कि 40 आ रहा है। 146 बल्लेबाज हैं 5 बल्लेबाज, तो इसका भी कोई उत्तर अभी तक नहीं है। 147 जो है ए प्लस बी का मतलब ए माइनस बी इस टाइप का था, तो इसका उत्तर ए -7/3। फिर नीचे दी गई में कितने त्रिभुज हैं, तो
ये वाला प्रश्न भी जो है इसका कोई अभी आंसर हमारे पास नहीं है। 149 शब्दकोश में आने वाले क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो इसका उत्तर जो है बुक, बैंडिट, पैफल, ब्राइट शब्दकोश में आने वाले क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो इसका भी कुछ उत्तर था, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर ये वाला है लुप्त संख्या कौन सी है इसमें, इसको भी जो है इसका भी कोई उत्तर अभी तक हमारे पास नहीं है। तो अगर हम इस रीजनिंग और एप्टीट्यूड की बात करें तो ये जो है आपका मॉडरेट लेवल का इसको कहेंगे। तो अब करते हैं इसमें मेरिट की बात कि मेरिट कितनी रहेगी। 150 का टोटल अंक का ये था, ठीक है। इसमें 100 अंक का आपका जीएस था और 150 अंक का आपका रीजनिंग और मैथ्स है। इस 50 में रीजनिंग और मैथ्स की बात करें तो अगर आप 30 से 35 लेके आते हैं तो वेल एंड गुड है। और यहाँ पर 100 में से अगर आप 60 भी लेकर आते हैं, 60 से 90 या कितने भी लेकर आते हैं आप, तो मुझे लगता है कि जो इसकी मेरिट जो रहेगी जिस हिसाब से, वो आपकी 90 प्लस में होने वाली है। 90 प्लस में मेरिट होगी। 90 और 100 के बीच इसकी मेरिट रहेगी, 90 और 100 के बीच रहेगी। एग्जैक्ट कितनी रहेगी वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसके बीच संभावना है कि रहेगी जिस प्रकार का पेपर था। आप भी अपना आकलन करना, और अगर कुछ प्रश्न गलत हो गए हो तो आप उसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।